दोनों टेम्पलेट किसने भेजे हैं? उसैद ने? अभी क्लास के बाद चेक करते हैं इसको। एक लास्ट क्लास में किसी ने कुछ भेजा था ना टेम्पलेट? ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ उसको मैं कल चेक करके फिर परसों अपडेट दूंगा मैं आपको। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना फॉर्म कंप्लीट किया था। आज की क्लास में लोग देखते हैं ग्रिड। ग्रिड का बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। हम एक बार फिर से इसका रिवीजन देखेंगे इन डेप्थ। तो पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखना है कि बूटस्ट्रैप में 12 कॉलम ही होते हैं, चाहे वो टैबलेट हो, मोबाइल हो या डेस्कटॉप हो। ठीक है। अगर हम मटेरियल पढ़ेंगे इसके बाद लेटर ऑन, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि मटेरियल में मोबाइल मोड में होते हैं 4 कॉलम्स, टैबलेट में होते हैं 8 और डेस्कटॉप में होते हैं 12। बट बूटस्ट्रैप की अगर बात आएगी तो इसमें तीनों ही मोड में आपको इक्वल कॉलम्स ही मिलते हैं, यानी कि टोटल जो है कॉलम को वो 12 ही आना चाहिए। ठीक है। और वो कैसे पॉसिबल होगा उसको हम लोग समझेंगे। सो बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम इज बिल्ट विद फ्लेक्सबॉक्स एंड अलाउज up to 12 columns across the page. If you do not want to use all 12 columns individually like this, you can group the columns together to create wider columns. जैसे कि हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया हुआ है 3 columns में, या फिर 8+4 में, या 6 में, या फिर completely 12 में. So the grid system is responsive and the columns will rearrange automatically depending on the screen size. So make sure the sum adds up to 12 or fewer. It is not required that you use all 12 columns. तो ऐसा कोई रूल्स नहीं कि 12 कॉलम आपको डिफाइन करने ही है। आपको जितनी रिक्वायरमेंट आप उतने भी डिफाइन कर सकते हो, बट अगर हम लोग मल्टीपल कॉल्स डिक्लेयर कर रहे हैं तो सम जो है वो 12 बैठना चाहिए, 13 या 14 नहीं आना चाहिए। अदरवाइज रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, सही नहीं मिलेगा। जैसे कि 12 कॉलम जहाँ तक आ सकते हैं वहाँ तक आएंगे, 13th कॉलम जो होगा नीचे हो जाएगा ऑटोमेटिकली। या ऐसा समझिए कि आपने स्पैन 12 बनाया प्लस स्पैन 1 किया, तो जो 1 स्पैन होगा वो नीचे हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये चेंज हो जाता है। तो टोटल जो है एक रो में 12 कॉलम्स का ये आना चाहिए। बात करते हैं ग्रिड क्लास। दी बूटस्ट्रैप 5 ग्रिड क्लास है 6 क्लासेस। जो 6 क्लास है डबल एक्सेल, ये आपका बूटस्ट्रैप 5 में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो कॉल जो होता है हमारा क्लास, ये क्या है बेसिकली ग्रिड सिस्टम में एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए है। यानी कि अगर आपका स्क्रीन विड्थ जो है वो लेस देन 576 होगा तब एसएम आपका ग्रेटर देन 576 पर और 576 पे काम करेगा, मतलब या तो इक्वल हो या ग्रेटर देन और इक्वल। सिमिलरली एमडी 768, एलजी 992, एक्सेल 1200 एंड डबल एक्सेल 1400. So the class above can be combined to create more dynamic and flexible layout. Each class scales up, so if you want to set the same width for SM and MD, you only need to specify SM, means ये वाला क्लास। ठीक है। तो अगर आप सिंपल कॉलम डिफाइन करें और आप कहते हैं कि मोबाइल हो, टैबलेट हो या डेस्कटॉप हो, तीनों में मुझे 3 ही कॉलम, मतलब कि 3 कॉलम का लेआउट मुझे रिक्वायर्ड है, तो 3 कॉलम का अगर आप बात करोगे तो 3 मल्टीप्लाई आपका जो होगा 4 कॉलम, यानी कि 3 कॉलम के स्पैन में आपके 4 कॉलम कवर हो रहे होंगे, है ना। इसका ऐसा समझिए, अगर ये हम लोग कहते हैं 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो एक कॉलम ने कितने स्पैन कवर किए हैं, 4। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 3 कॉलम्स की, तो 3 × 4 इक्वल टू 12 कॉलम बैठ रहा है हमारा। ठीक है। तो ये मोबाइल हो, टैबलेट हो या डेस्कटॉप हो, ये रिसाइज हो सकता है बट ये ब्रेक नहीं होगा। देखो यहाँ पर साइज स्केल अप स्केल डाउन हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग कॉलम्स को डिफाइन कर रहे हैं इस तरह से, या फिर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ऑटोमेटिकली हैंडल लेआउट करने के लिए, तो आप डिफाइन करेंगे कॉलम्स, और अगर आप ब्रेकडाउन सेट करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से डिफाइन करिए। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रो विल ऑटोमेटिकली स्टैक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर व्हेन द स्क्रीन साइज इज लेस देन 576। यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल की बात हो रही है। तो यानी कि जैसे हम लोग एक्स्ट्रा स्मॉल मोड में जाएंगे तो 50% जो भी साइड बाय साइड है वो आपके स्टैक हो जाएंगे ऊपर नीचे। इसी तरह से 33.33 वाले जो हमारे 3 इक्वल कॉलम है, ये भी स्टैक हो जाएंगे, मोबाइल मोड आती है एक्स्ट्रा स्मॉल। इसी तरह से ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये भी आपका स्टैक हो जाएगा। ट्राई करेंगे मोबाइल मोड, देखिए 50-50, 33.33, 25 वाला,
बट लास्ट वन मेरा ब्रेक नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने उसमें से कॉल की ही क्लास दी हुई है। चलो कोड को जरा चेक करेंगे, कंट्रोल यू, ध्यान से देखिए लास्ट वाले में क्या लिखा है, ओनली कॉल। बाकी में क्या लिखा था, कॉल एसएम, ठीक है, एसएम के आगे नंबर भी मेंशन है। तो पहले वाले में क्या लिखा है, एसएम 6। तो इसका क्या मतलब होगा कि जैसे ही आपका मोबाइल मोड आएगा, ठीक है, तो वो आपका 12 कॉलम हो जाएगा, अदरवाइज वो डेस्कटॉप मोड में 6 कॉलम में डिवाइड रहेगा, जो कि हम लोगों ने डिफॉल्ट देखा है इस तरह से 6 6 इक्वल टू 12। इसी तरह से 4 4 4 हमने एसएम पर डिफाइन किया हुआ है, यानी कि आपका ये स्मॉल से लेके ऊपर के जितने भी डिस्प्ले होंगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज तक, वहाँ 3 कॉलम होंगे, लेकिन मोबाइल मोड आती है 100% हो जाएगा। इसी तरह से आपका एक और यहाँ पर एग्जांपल है, कॉलम एसएम। इसमें क्या होगा कि हमने कोई नंबर नहीं दिया इसको, आप नंबर डाल के विदाउट नंबर भी कर सकते हैं ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर 4 इक्वल कॉलम डिवाइड होंगे, लेकिन चारों के चारों मोबाइल मोड में आके 100% हो जाएंगे। बट लास्ट वन में हमने लिखा है ओनली कॉलम्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप ओनली कॉल लिखेंगे तो ये चाहे मोबाइल हो, एक्स्ट्रा स्मॉल हो, या एक्स्ट्रा लार्ज हो, या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज डिस्प्ले हो, ये रिसाइज तो होगा लेकिन ये स्टैक नहीं होगा। तो रिक्वायरमेंट आती है हमारी इस तरह की कि हमें कॉलम को ब्रेक नहीं करना है, स्क्वीज करते जाना है, तो इसका यूज़ करेंगे। तो अब आज की क्लास में हम लोग डिज़ाइनिंग पर थोड़ा सा काम करके देखेंगे, ग्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे किस तरह से काम करता है। सो यहाँ पर समझिए, फर्स्ट एग्जांपल, क्रिएट अ रो डिव क्लास रो। तो ध्यान रखना, जब भी आपके कॉलम्स बनेंगे तो रो को नहीं भूलना है, ये प्रैक्टिस मैंने आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। Then add the desired number of columns, tags with appropriate calls, SM या MD जो भी आपका requirement है classes. The first star represent the responsiveness like SM, MD, LG, XL और XXL, while the second star, जो ये second star हम लोग यहाँ देख रहे हैं, represents a number which should adds up to 12 for each row. अब वो 6 6 भी हो सकता है, वो 3 3 3 3 भी हो सकता है, वो 4 4 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 + 8 हो सकता है। तो वो आपकी चॉइस है, अपने क्या नंबर रखना है। देन सेकेंड एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ एडिंग अ नंबर टू ईच कॉलम, लेट बूटस्ट्रैप हैंडल द लेआउट टू क्रिएट इक्वल कॉलम विथ कॉलम, लाइक 2 columns एलिमेंट मीन्स 50% एंड द ईच कॉलम वाइल 3 columns इक्वल टू 33.33 width of each column and 4 columns equal to 25% width, etc. means etc. So you can also use dot call SM, MD, LG, XL, XXL to make the columns responsive. बात करेंगे grid options. The following table summarize how the Bootstrap 5 grid system works across different screen size. तो क्लास प्रीफिक्स हमारे पास क्या है, कॉल SM, MD, LG, XL एंड XXL। तो XXL किसके अंडर में, 1400, XL 1200, LG 992, MD 768, SM 576 एंड कॉलम काम करता है बिलो 576, ठीक है। तो यानी कि जिसका आगे लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब क्या हुआ कि या तो 576 हो या उससे अबव हो, लेकिन कहाँ तक, जब तक 768 नहीं हो जाता। तो इसकी जो रेंज होगी 576 से लेके 767 तक रहेगी। 8 पर मीडियम आपका ट्रिगर होगा, ठीक है। तो इनकी रेंज बनी हुई है कि कौन सा कहाँ तक बिहेव करेगा ग्रिड सिस्टम आपका। तो इस वाले ग्रिड का बिहेवियर क्या है, हॉरिजॉन्टल एट ऑल टाइम, ये स्टैक नहीं होने देगा। इस वाले का काम क्या है, कोलैप्स टू स्टार्ट हॉरिजॉन्टल अबव ब्रेक पॉइंट, इसमें भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा। मतलब ये कोलैप्स मतलब कि स्टैक की हम लोग बात कर रहे हैं। इसी तरह से कंटेनर विड्थ, तो इस वाले पर होती है नन। अगर 576 है तो यहाँ पर 540 मिलेगा रिसीवेबल एरिया आपको, मीडियम है तो 720 होगा 768 से, लार्ज होगा तो 960, एक्स्ट्रा लार्ज होगा तो 1140 एंड XXL होगा तो आपको 1320। बाकी का कहाँ गया, लेफ्ट राइट में पैडिंग में इक्वली डिवाइड हो जाता है, ताकि अगर यूज़र की स्क्रीन 1400 पिक्सल की हुई तो मेरा मैटर जो है ना बिल्कुल एज पर ना चला जाए, इस तरह से उसमें गैप रहना चाहिए। देख रहे हो ये गैप लेफ्ट राइट से, तो पैडिंग में जाता है। सुटेबल फॉर, ये किसके लिए, पोर्ट्रेट फ़ोन। ये वाला किसके लिए, लैंडस्केप फ़ोन, मतलब जब हम लोग ओरिएंटेशन चेंज कर लेते हैं फ़ोन का। ये वाला टैबलेट, दिस वन फॉर लैपटॉप, दिस वन फॉर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप बोथ, एंड ये भी आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप।
ये हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले के लिए है। सो नंबर ऑफ कॉलम्स आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल हो या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज हो, सभी में कॉलम्स कितने हैं? तो हमारा जब भी स्ट्रक्चर बनेगा तो कॉलम का जो टोटल है वो 12 ही आना चाहिए, ठीक है। बात करेंगे गटर विड्थ, किसमें कितना होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी डिवाइस हो, सभी के ऊपर हमारा स्टैंडर्ड गटर है 1.5 REM। 1 REM कितना होता है? 16, तो 1.5 कितना हो गया? 24 पिक्सल, ठीक है। तो वेबसाइट जब हम लोग डिज़ाइन करें तो 24 पिक्सल का ही आपका गटर विड्थ रहेगा। बात करेंगे नेस्ट टेबल, ठीक है। तो हम एक दूसरे के अंदर माइक्रो, मतलब जैसे मान लो कि एक ऐसा समझिए एग्जांपल, हम बनाते हैं कंटेनर, फिर होता है रो, फिर होता है कॉलम। कॉलम के अंदर फिर से रो बनाई जा सकती है, ठीक है, और रो के अंदर फिर से कॉलम बनाए जा सकते हैं। तो यानी कि इसका मतलब है नेस्ट टेबल, एक दूसरे के अंदर नेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को। फिर बात करते हैं ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या हुआ? कई बार ऐसा होता है कि हमें दो कॉलम के बीच में स्पेस की जरूरत होती है। अब बहुत सारे डिजाइनर्स क्या गलती करते हैं, मान लो कि लेफ्ट में डेटा है, राइट में डेटा, बीच में खाली है, तो वो लोग क्या करेंगे, बीच में एक ब्लैंक डिव डाल देते हैं। जैसे कि मेरे पास 12 कॉलम है, मैंने 4 कॉलम में कुछ डेटा डाला, 4 को ब्लैंक रखा, 4 में मैंने कुछ और डेटा डाल दिया। ये गलत अप्रोच है। आपको जो ब्लैंक वाला जहां आपने डिव डाला है उसको आपने ना डिफाइन करके ऑफसेट का यूज करना होता है। इसका एग्जांपल आएगा जो क्रिएटिव स्टूडियो वाला टेम्पलेट, उस पर सीखेंगे हम लोग। तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जो फुटर का सेकंड लास्ट पार्ट है हमारा, उसमें सोशल मीडिया का आइकन्स है, और जो लेफ्ट में आपका टेक्स्ट लिखा है उसके बीच में गैप है। दिखा देता हूँ, कनेक्ट कर पाएंगे हम क्या बात कर रहे हैं। यही था हमारा 100% पहला एग्जाम्पल। अब यहाँ समझिए सिनेरियो, हम कहते हैं कि भाई ये 12 कॉलम है, तो 12 कॉलम आप इसको कैसे डिवाइड करोगे? 8 कॉलम में पहला वाला एरिया, 4 कॉलम में लास्ट वाला एरिया, या फिर आप 9+3 में कर सकते हो, उसको टोटल बैठ गया। लेकिन होगा क्या कि बिल्कुल एज पर चिपक जाएगा मैटर आपका। तो बीच वाला एरिया अगर मैं खाली रखना है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 8 में ये डिफाइन करा, 1 कॉलम ब्लैंक रखा, बाकी जो बचा उसमें हमने ये डिफाइन कर दिया। बट क्या होगा, जब वो ब्रेक होगा मोबाइल मोड में, स्टैक होगा, तो एक एक्स्ट्रा गैप बनेगा ना। वो गैप ना बने उसी के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं ऑफसेट 1, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिकल जब करूँगा तो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो स्पेस है इसको ऑफसेट बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। इसका रहता है कॉलम ऑर्डरिंग, मतलब कि इमेज को पहले रखना है या उसको बाद में, तो वो भी आपको पता ऑलरेडी कॉलम ऑर्डरिंग कैसे होती है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स ऑलरेडी प्रीलोडेड है, हमें किसी के लिए कस्टम कोड लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं BS5 ग्रिड स्टैक्ड एंड स्टैक टू हॉरिजॉन्टल। सो स्टैक टू हॉरिजॉन्टल, स्टैक मतलब एक के नीचे एक, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल मीन साइड बाय साइड। So let's create a basic grid system that starts out stacked on extra small devices before becoming horizontal on larger devices. The following example shows a simple stack to horizontal 2-column layout, meaning it will result in 50-50% split on all screen except for extra small screen, which it will automatically stack 100%. तो ये हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास रो है, रो के अंदर हमारे पास 2 कॉलम है, दोनों कॉलम में एक पैराग्राफ अवेलेबल है। चलिए ट्राई करेंगे इसको। सो लार्ज स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? 50-50। चलिए धीरे धीरे इसको रिसाइज करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट देख सकते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के ऊपर ये आपका स्टैक हो गया, लेकिन उसके ऊपर 576 है, उससे ग्रेटर देन पर ये 50-50 में डिवाइड रहेगा एक्स्ट्रा लार्ज डिस्प्ले पर। तो यहाँ पर आपकी क्लास है कॉलम SM, तो यानी कि SM तक रहेंगे 6 कॉलम, एक्स्ट्रा स्मॉल से जैसे पहुँचेगा तो ये 100% हो जाएगा। तो यहाँ समझिए, द नंबर इन द कॉलम SM जो हमने यहाँ डिफाइन किया 6 and 6 क्लासेस इंडिकेट्स हाउ मैनी कॉलम्स द डिव शुड स्पैन आउट ऑफ 12। सो कॉलम SM1 स्पैन्स 1 कॉलम एंड कॉलम SM4 स्पैन्स 4 कॉलम एंड SM6 स्पैन 6 कॉलम। मतलब स्पैनिंग मीन्स मर्ज, कॉलम स्पेसिंग बोलते हैं इसको हम लोग। तो आपने एक टेबल जब मुझसे पढ़ा था, मैंने सिखाया था कॉल स्पैन, रो स्पैन। स्पैन मीन्स कहाँ तक वो स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा। तो 1 का मतलब सिंगल कॉलम, 4 का मतलब 4 कॉलम, 3 का मतलब 3 कॉलम। तो ये क्लास पहले से बनी बनाई है, आपको जितने मर्ज करना नंबर डाल दो बस। नेक्स्ट, मेक श्योर दैट द सम एड्स अप टू 12 और फ्यूअर
it is not required that you use all 12 available columns. So टिप क्या है, you can turn any full width layout into fixed width responsive layout by changing the container fluid class to container. तो कंटेनर फ्लूइड क्या होता है, जो एज टू एज चलता है. हमने हमेशा कंटेनर फ्लूइड की क्लास बनाई है जब भी हमने काम किया, और इनर पार्ट के लिए हम लोग यूज करते थे कंटेनर क्लास का. तो चलिए यहाँ पर जो हमने पहला एग्जांपल देखा था ये था कंटेनर फ्लूइड के साथ, जिसमें आप एज टू एज देख रहे हैं, जूम आउट करके देखिए. और अब जो हम लोग एग्जांपल देखेंगे ये है कंटेनर यानी कि फिक्स विड्थ लेआउट में. तो हमारा जो बूटस्ट्रैप का कंटेनर बनता है वो 1400 पिक्सल का होता है, जिसमें रिसीवेबल जो एरिया होता है वो 1320 पिक्सल का होता है हमारा. तो अगर आप फ्लिपकार्ट से कंपेयर करो कि भाई लेट्स से कल को आप कहें कि मुझे फ्लिपकार्ट जैसा कोई लेआउट बनाना है, तो फ्लिपकार्ट बना हुआ है 1600 के ऊपर, तो हम कैसे करेंगे? आपने कुछ नहीं करना, एक कंटेनर की क्लास मैनुअली डिफाइन करनी, विड्थ में जाके 1600 पिक्सल लिख के उसको इंपॉर्टेंट लिख देना, आपका बूटस्ट्रैप जो है पूरा का पूरा 1600 पिक्सल में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत इजीली. बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा का पूरा फिर बनाने लग जाते हैं उस हिसाब से. क्यों करना है, कंटेनर ही तो है ना उतना बड़ा, बस कंटेनर को 1600 कर दो, बात खत्म. तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग करके भी देख लेते हैं क्या ये काम करता भी है कि नहीं. तो यहाँ पर आएंगे नीचे, ये देखिए कंटेनर है हमारे पास, इस एग्जांपल को हम लोग ओपन करेंगे और ये एग्जांपल ऑलरेडी यहाँ पर ब्राउजर में रनिंग है. राइट क्लिक है, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, रो के ऊपर पॉइंटर लगाइए, कितना विड्थ है 1320 है ना. चलो इसको बढ़ा के देखते हैं क्या हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं. तो क्या हमें रो की विड्थ बढ़ानी चाहिए या फिर हमें कंटेनर की विड्थ को बढ़ाना चाहिए? तो कंटेनर बढ़ाते हैं. कंटेनर कितना है 1320 पिक्सल, और जो ग्रीन वाला है वो क्या है, पैडिंग. तो अगर मैं कंटेनर पर क्लिक करता हूं तो आप यहां पर नोटिस करेंगे कितना लिखा रहा है 1320 पिक्सल. ठीक है, बाकी आपका जो है इसमें पैडिंग वाला एरिया अवेलेबल है इसके अंदर. तो चलिए इसको हम बढ़ाएंगे यहाँ पर. तो यहाँ जाएंगे, लिखेंगे स्टाइल, क्या लिखें, डॉट कंटेनर, वर्थ हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं लाइक 1600 px. ठीक है, तो क्या यहाँ पे कोई चेंज आया, पॉइंटर लगाइए, ये अभी भी इतना ही है. अब ये चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बूटस्ट्रैप जितना भी लिखा गया वो इंपॉर्टेंट पर लिखा गया. जरा ध्यान से देखो, इधर कुछ लिखा रहा है इंपॉर्टेंट, यहाँ देखना कि नोटिस करना है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट पर ही है इसकी, इसलिए हमारे लिए काम नहीं करेगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये वाला काम हमने कर दिया इसके अंदर. अभी कितना है 1320 पिक्सल. इसके बाद आप ये देखो कि कंटेनर के ऊपर लगाया हुआ है कि या कहाँ पर है. तो ये देखो कंटेनर पर मैक्सिमम विड्थ कुछ डाला होगा इधर. ठीक है, तो हम मैक्स विड्थ पर आ जाते हैं. एक बार में बन गया हमारा. बस एक क्लास चेंज करो, फ्लिपकार्ट जैसा लेआउट बना लो. ऐसे अमेजोन में जाओगे तो उसका भी कस्टम विड्थ है. अब यहां से इसको पकड़ेंगे, राइट क्लिक है, प्रेस करेंगे F12, इंस्पेक्ट, कितना विड्थ है, वो 1600 पे चल रहा है, ये 1500 पे चल रहा है. तो ये देखो फ्लिपकार्ट, ये 1600 पे चल रहा है. कितना लिखा रहा है 1599.98 है ना. तो 1600 पिक्सल. तो कस्टम कैसे हुआ, सिर्फ एक क्लास चेंज करके. ये नहीं कि मेरे को हम लोग फंस जाएं कि भाई अरे सर इसमें तो 1400 पिक्सल ही होता है, हमें तो बड़ा बनाना है, तो क्या करें. एक क्लास चेंज करनी है और आपका लेआउट पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने टास्क दिया कि फ्लिपकार्ट का लेआउट बनाना है, उन्होंने 1400 पिक्सल में बना के लिया है. इतना दिमाग नहीं लगा कि कंटेनर की क्लास को हम बदल दें तो हमारा काम हो जाएगा उसके अंदर. चलिए बात करेंगे ऑटो लेआउट. इन बूटस्ट्रैप 5 देयर इज एन इजी वे टू क्रिएट इक्वल विड्थ कॉलम्स फॉर ऑल डिवाइसेस. जस्ट रिमूव द नंबर फ्रॉम कॉल साइज. जैसे कॉल SM हम लोग लिखते हैं ना 6, या हम लोग ओनली कॉल के आगे लिख रहे हैं 3, तो नंबर नहीं लिखना, ऑटो लेआउट रखना है. ठीक है, एंड ओनली यूज द कॉल साइज क्लास ऑन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉल एलिमेंट्स. So Bootstrap will recognize how many columns there are and each column will get the same width. The size class SMMD determines when the columns should be responsive. हमने यहाँ पे क्या लिखा, कॉलम SM. SM कौन सा होता है, स्मॉल डिवाइसेस. ठीक है, 5 इक्वल टू 576 ग्रेटर देन और इक्वल टू. यहाँ पर क्या लिखा हमने, कॉलम SM. अब क्या होगा जब आप इसको यहाँ रन करेंगे, ठीक है, जूम आउट कर लेते हैं,
कंटेनर फ्लूइड के अंदर हमने इसको डाला हुआ है, एक बार इधर आके देख लेते हैं ज़रा। तो ये रो है, एक बार इसका कोड देखेंगे यहाँ से, कंट्रोल यू, क्या है, कंटेनर फ्लूइड। वेरी गुड। चलिए तो उसको छोटा करना स्टार्ट करें यहाँ से आप धीरे धीरे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं F12 यहाँ दबा दूँ और मैं यहाँ से रेस्पॉन्सिव ऑन कर लूँ इधर से, और यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ 100%, और अगर मैं यहाँ पर जाकर लिख देता हूँ इसकी विड्थ को, जैसे कि स्मॉल है, ये स्मॉल है, ये मीडियम है, ये लार्ज है, और ये टैबलेट है। ठीक है, तो टैबलेट की विड्थ कितनी, 768, तो वो क्या हो गया, देखो साइड बाय साइड हो गया। लेकिन ये स्टैक कैसे होगा, जब मैं यहाँ जाके लिख दूंगा 576, ठीक है, एकदम परफेक्ट, 76 से वो लेस देन पर चलता है, तो जैसे होगा 575, देखो ना चेंज हो गया। तो ये जो नंबर हम लोग यहाँ लिख रहे हैं या फिर जो हम लोग ब्रेकडाउन लिख रहे हैं, तो ध्यान रखना यहाँ से ऊपर जितने भी डिस्प्ले हैं ये रेंज है, यानी कि वहाँ पर होंगे आपके 2 कॉलम। एसएम से नीचे जैसे ही आप जाओगे तो आपका 1 कॉलम हो जाएगा, यानी कि 100% में चला जाएगा। तो इसका कंफ्यूजन आपको करने से खुद क्लियर होगा जब मैं आपको ये सिखा दूंगा किस तरह से आपने इसके साथ काम करना है। अब यहाँ पर स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल, एक्स्ट्रा स्मॉल, सबके ब्रेकडाउन्स को ज़रा समझेंगे डिटेल में। चलिए, तो टेबल है हमारे पास जिसमें हमारे पास क्या है, लेस देन 576। ऐसे 1 by 1 सारे एग्जांपल्स देखेंगे। So assume we have a simple layout with 2 columns and we want the columns to split 25-75 for all devices. हमने क्या लिखा, 3 और 9, टोटल कितना बैठा, 12 बैठ गया। अब या ये क्या काम करेगा, द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल रिजल्ट इन अ 25-75 स्प्लिट ऑन ऑल डिवाइसेस, चाहे वो एक्स्ट्रा स्मॉल हो या एक्स्ट्रा लार्ज हो, सभी के लिए। सो हम यहाँ पर जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, कॉलम 3 एंड कॉलम 9 का। अब आप स्क्रीन को कितना जूम आउट कर लीजिए या मोबाइल मोड ले आइए, ये आपका स्टैक नहीं होगा, ये साइड बाय साइड ही रहेगा आपका इस तरह से। तो दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, उससे पहले एक नोट देखें यहाँ पर, मेक श्योर दैट द सम एड्स अप टू 12 और फ्यूअर। ठीक है, आपका कॉलम 12 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। फॉर 33.3% या 66.6% स्प्लिट यू वुड यूज कॉलम 4 एंड कॉलम 8 क्लास। तो हम लोग यहाँ पर 4 और 8 का डिफाइन करेंगे। अगर इक्वल करना है तो कॉलम 6 एंड 6, तो ये देखेंगे आप, ये इक्वली डिवाइड है, चाहे स्क्रीन कोई भी रहे। ठीक है, ये क्या है, इक्वली डिवाइड है, और ये वाला क्या है, 60-40। ठीक है, ये 40, ये 60% टोटल विड्थ का। ऑटो लेआउट में अगर बात करेंगे, हमने सिर्फ ओनली कॉलम डिफाइन करना है यहाँ पर। अब आप किसी भी स्क्रीन पर रहिए, सभी पर आपको सेम ही देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो कॉलम क्लास ब्रेक नहीं होती, कॉलम के ऊपर से जो क्लास स्टार्ट होती है एसएम से, वहाँ से ब्रेक होने स्टार्ट होते हैं। तो अब हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे स्मॉल का। तो ये क्या है, इक्वल टू या ग्रेटर देन, या तो 576 हो या उससे ज़्यादा हो, तब आपका ये वाला जो एसएम है ये एक्टिवेट होता है। सो अगेन हम लोग यहाँ पर कहते हैं, एज्यूम वी हैव अ सिंपल लेआउट विद 2 कॉलम्स एंड वी वांट द कॉलम्स टू बी स्प्लिट 25 एंड 75। तो आप अगेन यहाँ पर 3 और 9 में इसको डिवाइड करोगे। इस बार क्या क्लास है, SM3 एंड SM9। चलो अगर यहाँ तक बेसिक समझ में आया तो मुझे बताओ अब क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो बदला क्या यहाँ आने के बाद, हम एक्स्ट्रा स्मॉल से स्मॉल पर आ गए, तो चेंज क्या हुआ, कुछ आइडिया यहाँ तक, आइडिया लगाओ, कुछ तो गैस करो, सही गलत क्या दिक्कत है, नॉलेज चेक है, बदलाव क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, आएगा क्योंकि यहाँ, हाँ, एसएम से लेके डबल एक्सएल तक ये 3 और 9 रहेगा, लेकिन जब आप मोबाइल मोड में जाओगे एक्स्ट्रा स्मॉल में, तब ये 100% हो जाएगा। चेक करके देखो, यहाँ पर देखो हम लोग बिल्कुल 100% पर इसको देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपका मोबाइल मोड पहुँचेगा, ये देखो ब्रेक हो गया,
ठीक है, बस ये बदलाव आएगा और कुछ नहीं है। यानी कि एसएम तक आपने रेंज लगाया था कि एसएम रेंज पर 3 और 9, लेकिन जब एसएम की क्लास नल और वॉइड होगी यानी कि विड्थ खत्म होगी तो अपना स्टैक हो जाएगा। इसी तरह से ये सेम चीज़ आप यहाँ देखेंगे, हमने लिखा है एसएम पर ये रहेगा, लेकिन एसएम से जैसे आप नीचे आओगे सारे ब्रेक होंगे। तो ब्रेक कराना बहुत इजी है। इसी तरह से बस आप अपना यहाँ पर चेंज कर दीजिए, आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। जैसे कि मीडियम, तो मीडियम के केस में क्या समझ में आया अब हमें कि एसएम पर तो ये हो रहा था, तो जब हम लोग एमडी लिखेंगे तो क्या होगा, हमने लिखा एसएम पर 3 और एसएम पर 9 और एमडी पर क्या हो जाए 6 में डिवाइड हो जाए। तो यानी कि मेरा डिज़ाइन जो होगा एमडी से लेके डबल एक्सएल तक 50-50% होगा, लेकिन जैसे ही एमडी से नीचे जाएगा यानी कि 992 से जैसे ही वो 991 होगा तो ये आपका 3 और 9 होगा, और उससे जब नीचे जाएंगे तो 100 हो जाएगा। चलो ट्राई मारो, क्या है इक्वल, थोड़ा सा छोटा करेंगे ज़्यादा नहीं, तो देखना रेशियो चेंज होगा। अभी आने वाला है नंबर, ये देखो चेंज हो गया। अब इससे नीचे जब जाएंगे तो ब्रेकडाउन समझ आने लग गया कि कैसे मुझे किस डिस्प्ले साइज पर कितना ब्रेक करना है। इसी तरह से आपके पास है लार्ज। लार्ज का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर इसको बता रहे हैं कि एसएम पर आपका 3 और 9, एमडी पर आपका 6, लार्ज पर आपका अगेन 60-40, 4 मतलब 40, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको चेक करेंगे, तो देखिए अब क्या टैबलेट आने पर आपका जो है वो बदलेगा उस चीज़ को। चलो 50-50 होना चाहिए अब फिर से चेंज होना चाहिए आपका, और उसके बाद में 100%, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग साइज पर अलग अलग ब्रेक कर पा रहे हैं। इसी तरह से एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। तो एक्स्ट्रा लार्ज पर हमने क्या लिखा है 2 और 10, ठीक है। यानी कि लेफ्ट वाला जो कॉलम होगा वो 20% होगा और जो राइट वाला कॉलम होगा 80% होगा आपका। इसी तरह से जब आप लार्ज डिस्प्ले होंगे तो 60-40, उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो 50-50, उससे नीचे आएंगे तो आपका अगेन, ठीक है ना सबसे नीचे आने पे होगा 100, उससे पहले 3 और 9 में जाएगा। ये देखो रिसाइज करना शुरू करिए, चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, अब फुल चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना जो नंबर आप लिखते हैं वो उससे ऊपर के लिए रेंज बनता है। अगर हमने यहाँ लिखा ये नंबर तो एक्सेल से लेके डबल एक्सेल तक यही रहेगा, ठीक है, उससे नीचे ब्रेक होगा। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को सिर्फ मोबाइल में ही ब्रेक करना है बाकी सभी पर सेम रहे, तो बूटस्ट्रैप में जब कोई वेबसाइट बनाते हैं तो ध्यान रखना डेस्कटॉप में शुरू नहीं करते, हम मोबाइल वर्जन पहले बनाते हैं, इससे क्लास कम लगानी पड़ेगी। और अगर आप डेस्कटॉप से बनाना शुरू करोगे मोबाइल के लिए तो आपको क्लासेस ज़्यादा लिखनी पड़ेंगी, इसलिए इसका नाम है मोबाइल फर्स्ट। पहले मोबाइल के लिए करो, फिर टैबलेट के लिए करो, फिर डेस्कटॉप के लिए करो। नहीं तो क्या होता है अज्ञानतावश आप स्टार्ट करोगे उधर से डेस्कटॉप से तो मोबाइल की तरफ आते आते आपकी क्लासेस बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ जाएंगी आपको अननेसेसरी, और अगेन फ्रेमवर्क आपका फिर हैवी होगा क्योंकि जितनी क्लास लगेंगे उतना फिर डोम पर रेंडरिंग में टाइम लगेगा आपको। तो हमें ये कोशिश करना है कितनी कम क्लास में हम लोग अपने काम को फिनिश करें इसके अंदर। इसी तरह से आपका है डबल एक्सेल, ठीक है। तो डबल एक्सेल का मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर लिखा है डबल एक्सेल 9 और 3, तो यहाँ से क्या होगा एमडी से लेके एक्सेल तक, एमडी से लेके एक्सेल तक आपका 50-50 ही रहेगा। ट्राई करके देखिए। अभी देखो जैसे मैं पहला ब्रेकडाउन यहाँ से कंप्लीट करूँगा अपना, ये 50% हो जाएगा, और ये जब तक टैबलेट से नीचे नहीं चले आते हैं तब तक ये इतना ही रहने वाला है, और जैसे टैबलेट से नीचे होगा तो 100% हो जाएगा। इस बार हमने यही देखा इसके अंदर, ये देखो एमडी पर 6, तो एमडी से लेके एक्सेल तक यानी कि यहाँ तक आपके 6 कॉलम रहेंगे, डबल एक्सेल पर 3 और 9 हो जाएगा। एमडी से नीचे कोई कंडीशन नहीं है तो यानी कि उसके नीचे मोबाइल मोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, 100% में ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका डिज़ाइन। ग्रिड एग्जांपल्स पर आते हैं, इसको ज़रा देखिए। अगर मान लो हमारा ये इस तरह से लिखा हुआ है तो ये क्या है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, एमडी है, एलजी, एक्सेल, डबल एक्सेल, कौन सी क्लास है? नहीं अभी ये क्या है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, क्या है? स्मॉल है, एक्स्ट्रा स्मॉल है?
हाँ, तो मतलब कि इसका आउटपुट क्या होगा, सभी डिवाइस पर एक ही रहेगा या चेंज होगा? एक ही रहेगा ना, क्योंकि इसमें कॉलम लिखा हुआ है। तो मोबाइल एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज डिस्प्ले तक 3 कॉलम में ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। हम ट्राई करके देखेंगे इसको। ये मोबाइल मोड है, और ये आप यहाँ से देख सकते हैं इसका टैबलेट मोड कह लो या लैपटॉप मोड कह लो, सब में सेम ही आउटपुट रहने वाला है। चलो ये क्लियर हो गया। अब इसका बताओ क्या आउटपुट होगा। इसका ही सेम रहेगा ना, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ भी आपका कोई चेंजेस नहीं आने वाला, यहाँ से यहाँ तक आप एक ही रिजल्ट देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला एक्सरसाइज देखते हैं। इसका आउटपुट बताइए क्या होगा। क्या तीनों पर सेम रहेगा, चेंज होगा? सेम रहेगा ना, क्योंकि अगेन यहाँ पर भी कोई SMMD नहीं है, ओनली कॉल 3, 6 एंड 3 है। तो टोटल कितना आता है, 12 कॉलम। ठीक है, अब बात करते हैं सेटिंग 1 कॉलम विड्थ। आपको अगर लगता है कि मुझे एक कॉलम को 50% करना है, लेकिन बाकी के जो 2 कॉलम है उसको मुझे नहीं बताना कि उनकी विड्थ क्या होगी, तो लेट देम डिसाइड, आप उनको ऑटो छोड़ दीजिए। यानी कि कॉलम कॉलम, बीच वाले को हमने बोला 6, तो ये दोनों 25-25 अपने आप हो जाएंगे। देखो, ठीक है। अब आप ये भी कर सकते थे यहाँ पर कि भाई 6 में अगर ये है तो हमारे पास कितने कॉलम बचे, 6 कॉलम और बचे, तो कॉल 3 फिर 6 यहाँ लिखते। जब ऑटोमेटिकली चल रहा है, बूटस्ट्रैप की बात आई तो हर एक को नंबर देने की जरूरत नहीं होती, जिसको जितना विड्थ देना उतना दो। तो ये भी मैंने क्लास आपको कस्टम बना सका, कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, कॉल 4, है ना, ऑलरेडी आप सीख चुके हो ये चीज़ें। फिर क्या, मोर इक्वल कॉलम, तो जैसे यहाँ पर बराबर होगा, यहाँ पर 4 इक्वल कॉलम बनेंगे, यहाँ पर 6 इक्वल कॉलम बनेंगे। ठीक है, 50-50, 25-25, और इससे नीचे वाला पार्ट आपका। फिर बात करेंगे रो की, ये बड़े काम की चीज़ है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे इस रो में 2 इक्वल कॉलम है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, रो कॉल्स 1, एक क्लास। ये अभी तक हमने ट्राई नहीं किया, लेकिन इसका आउटपुट क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। इससे आप ई कॉमर्स वेबसाइट बड़े आराम से बना सकते हो, और इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। फ्लिपकार्ट का रेप्लिका बना के देखेंगे, एक टी-शर्ट वाले सेक्शन का। क्या लिखा है, एक रो ऊपर है, एक रो नेक्स्ट लाइन में। क्या फंडा लिखा है यहाँ पर, रो कॉल्स 1, जबकि अगर मैं ये ना लगाता तो 50-50% होता। रो कॉल्स 1 करने से क्या होगा कि इसका डायरेक्शन बदल गया, यानी कि जहाँ पहले डिस्प्ले फ्लैग्स था, अब फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम होने से अलग अलग लाइन में आ गए। इसी तरह से रो कॉल्स 2, हमारे पास 4 डिव हैं, यानी कि 4 कॉलम बने चाहिए 25-25 के, लेकिन अब 50-50 के 2 बनेंगे। ठीक है, 2 रो बनेंगे हमारी, ये देखो। इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास कितने 6 हैं, तो आपकी 3 रो बनेंगी 50-50% की। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोला, कॉल 3 है तो आपके 3 कॉलम बनेंगे। ठीक है, और 2 रो बनेंगी आपकी। अगर हाँ आपके वहाँ पर 9 होते तो 3 रो बनते हैं। ठीक है, इसके बाद अनइक्वल कॉलम देखिए, जैसे रो है हमने 8 और 4 लिखा, यहाँ पर हमने लिखा 2 एंड यहाँ पर 6। तो आपका अगेन सभी डिवाइस के लिए एक जैसे ही काम हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं। आप छोटा करिए बड़ा करिए, कोई स्टैक नहीं होगा, उसी में स्केल अप स्केल डाउन होते रहेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज की जो ग्रिड की एक्सरसाइज है उससे आपको ग्रिड काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ग्रिड बेसिकली काम किस तरह से करता है ना। और आगे बढ़ते हैं, इक्वल हाइट। हम यहाँ पर फ्लैक्स की जब बात आती है तो फ्लैक्स के अंदर डिव ऑटोमेटिकली वर्टिकली स्ट्रेच होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा कि अगर मेरे पास 2 कॉलम के अंदर मैटर ना के बराबर हो और एक कॉलम में मैटर है, तो क्या होगा, बाकी 2 कॉलम ऑटो हाइट पर चलेंगे। ठीक है, इसी तरह से नेस्टेड कॉलम की बात करेंगे तो रो देखिए, रो के अंदर क्या कॉलम, कॉलम के अंदर फिर से हम लोग रो बना सकते हैं, रो के अंदर फिर से कॉलम बनाए जा सकते हैं, पॉसिबल है। इसी तरह से रेस्पॉन्सिव क्लास, तो कॉलम के अंदर ये सब चीज़ हम लोग पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, SMMD, LG, Excel, XXL। The class above can be combined to create more dynamic and flexible layout for different devices. So each class scales up. So if you wish to set the same width for SM and MD, you only need to specify SM. अगर आपको सभी डिवाइस पर एक जैसा रखना है तो एक क्लास लगानी है, और अगर आपको हर एक डिवाइस पर अलग अलग विजुअल चाहिए तो वो ब्रेकडाउन जैसे हमने सबसे टॉप में देखे थे, SM, MD, LG, XL सब डिफाइन करने पड़ते हैं। फिर तो स्टैक टू हॉरिजॉन्टल, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं SM, तो यानी कि जैसे आप 576 से नीचे गए तो ये आपका 100% हो जाएगा, और SM से लेके एक्स्ट्रा लार्ज तक ये इक्वली रहने वाला है।
ठीक। और देखिए मिक्स एंड मैच देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, रो हम लोग यहाँ पर मोबाइल मोड में चाहते हैं कि एक्स्ट्रा स्मॉल मोड में कि 50-50% में डिवाइड हो जाए, उससे ऊपर आपका 9 और 3 का रेशियो में रहेगा। यहाँ पर 7 और 5 और उसके ऊपर 8 और 4 LG पर। तो कॉलम यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके जब तक आपका MD डिस्प्ले रहेगा तो 7 5 रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर SM पर 3 और 9 है, MD पर 6 6 है, LG पर ये है। तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि इनका आउटपुट क्या आने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है, नो गटर। हो सकता है कभी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि कॉलम में आपको स्पेस ना चाहिए हो, ठीक है, दो कॉलम के बीच में आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट ना हो, तो आपने क्या लिखना है, डिव क्लास रो वाले में G0, तो यानी कि आपका जो गटर स्पेस होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब देखो मैटर बिल्कुल चिपक गया। अभी जरा पहले वाले एग्जांपल देखो, अब आपको समझ में आएगा। देखो गैप आ रहा है, तो हम लिखते हैं इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं P0, पैडिंग 0 कर देते हैं, नहीं करना है, गटर 0 करना है। नहीं तो क्या होगा, P0 लिखते हैं आपके हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग आ जाएगी पेज में, तो P0 नहीं करना है, G0 करना है रो के अंदर। तो बूटस्ट्रैप की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं हमने सब कर ली हैं ख़त्म। और 10 बजकर हो रहे हैं, सॉरी क्या टाइम है आपके, 4:17 हो रहे हैं ना। तो हम अगले 12-13 मिनट में एक फटाफट से ये वाले डिज़ाइन का पूरा ग्रिड स्ट्रक्चर खींच के देखते हैं, है ना। तो उस पर भी पहुंचने से पहले अब मैं आपको बूटस्ट्रैप को रैपिड स्पीड में लिखना सिखाता हूँ, कैसे लिखते हैं। प्रॉपर्टी तो आप पढ़ चुके हो। अब आपने क्या करना है, अपने VS कोड में एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, इसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप 5 क्विक स्निप्स। इसका काम क्या होगा कि आपको बूटस्ट्रैप की एक सिंगल लाइन भी कोड नहीं करनी पड़ेगी, सारा काम आपका ऐसे चलेगा। बस आपका यहाँ पर पता नहीं मुझे करवाना क्या है, कैसे करना है। यहाँ से हम बनाएंगे एक, इसको पहले बंद कर देंगे बूटस्ट्रैप को, ताकि जो भी सर्वर हमारा रनिंग में वो बंद हो जाए। MWF बैच टाइम 3:32:5 फैब के अंदर ये है, इसको हम लोग नेम देंगे कंप्लीट बूटस्ट्रैप। तो देखो तुम्हें समझने में आसानी इसलिए हो रही क्योंकि तुम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सारी उसी हिसाब से आपकी ट्रेनिंग चली है थ्रू आउट। चलिए तो VS कोड को करिए रीलॉन्च और फटाफट से आइए। एक न्यू फाइल बना लेते हैं यहाँ पर, और इसको हम लोग नेम देंगे index.html। जो मैंने आपको वो स्निप्ट बताया है, ठीक है, बूटस्ट्रैप 5 क्विक स्निप्स। हमें क्या करना है, हम यहाँ लिखेंगे BS5, जैसे आप लिखते हो HTML5, इतना ही लिखना है VS5। इसके लिए जो भी आपको बॉयलर प्लेट लगानी होती है, जो भी आपको CSS कॉल करानी, जो भी आपको जावास्क्रिप्ट कॉल करानी, सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ करना पड़ा नहीं। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, मेन जो हमारा सेक्शन होता है यहाँ बनाना है कंटेनर, खुद बता देगा। फिर क्या करना है, हमें रो बनानी है। फिर क्या करना है, हमें उसमें कॉलम बनाने। अगर मीडियम के लिए 6 डिफाइन करना तो करो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। ऐसे अगर आपको यहाँ पर कोई रो बनानी है तो आप यहाँ लिखेंगे डॉट कंटेनर, ठीक है, डॉट रो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो अपने आप ये हेल्प करते जाएगा। ऐसे आपको अगर क्राउजल बनाना है, या मैं कहता हूँ नैब बार आपको बनानी है हेडर के अंदर, आप लिखेंगे VS5 क्या बनाना है, नैब बार, तो लिखो NAV और यहाँ पे क्या लिखोगे, डैश डिफॉल्ट। ये लो आपकी पूरी नैब बार की कोडिंग होगी अपने आप, ठीक है। ऐसे आपको क्राउजल बनाना है, लिखिए VS5, मैंने क्लास लगा दी, क्लास में लगाना है, डायरेक्ट लिखना होता है इसको, ठीक है, स्पेलिंग सही लिखना। तो देखो पूरे क्राउजल की कोडिंग अपना आप हो गई, ना कहीं से कुछ लाना है ना कुछ करना है, प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो, बस सीधे सीधे दबाते जाओ, काम होते जाएगा आपका। कुछ भी चाहिए हो आपको, सब आपके फिंगर टिप पर है, नाम सारे कंपोनेंट के पता होने चाहिए आपको, तो सब कुछ आता आ रहा है फटाफट से, तो इसलिए बनाने में यहाँ टाइम नहीं लगता।
तो पहला स्टेप क्या रहेगा आज का, घर जाके एक्सटेंशन डालना है, ठीक है। आपको बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट से कुछ भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है और ये बिना नेट के भी काम करता है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर फटाफट से अपना ये वाला लेआउट। तो सबसे पहले हम इस लेआउट को ध्यान से देखते हैं। ये क्या पूरा 100% पर डिज़ाइन है एक लेआउट, कोई बात नहीं। तो यहाँ आएंगे और ये अपना हेडर और मेन और ये फुटर इस तरह से डिफाइन है, मुझे इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं है, हटा दो। क्या लिखेंगे, डॉट कंटेनर फ्लूइड। तो कंटेनर फ्लूइड आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट ये किसी भी साइज पर जाएंगे आप 100% ही रहने वाला है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कलर, बैकग्राउंड कलर जो है उसके लिए काम करना पड़ेगा। कंटेनर फ्लूइड के अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, ब्लैक कलर है, ठीक है। तो वो ब्लैक कलर हम लोग इसमें कॉल कर लेंगे। तो क्या लिख देंगे, BG एम्परसेंड NBSP। राइट क्लिक है, ओपन विद लाइव सर्वर, टॉप बार क्रिएट। कोई CSS नहीं लिखना पड़ा, CSS का नाम पता था मैं पहले से, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग अपना एक और कंटेनर कॉल करा लेंगे। इस कंटेनर के अंदर हमें क्या करना है, नैब बार बनाना है। तो आप यहां लिखेंगे BS5 नैब बार डिफॉल्ट। लीजिए, पूरे नैब की कोडिंग ऑटोमेटिक आ गई आपके पास, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसके लिए भी। अब नैब बार जो होता है ऑलरेडी एक कंटेनर के अंदर होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना लोगो चेंज करना है और यहाँ पर अपना मैटर कॉल करना है। तो वो मैं अभी आपका कॉल करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो नैब बार बन के आ गया, इसके अंदर रिस्पॉन्सिव भी है, ट्राई करके देखो। बताएंगे, बहुत ना करार लिखना पड़ता है, मतलब जो हमें जैसे नैब बार का लुक एंड फील बदलना है उसकी उतना काम करना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप का मतलब क्या है, जब हम लोगों ने ऑफिशियल साइट डे 1 पर पढ़ा था तो क्या लिखा था इसके बारे में, यहाँ पर बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप पावरफुल एक्सटेंसिबल एंड फीचर पैक फ्रंट एंड टूल किट। लेकिन इसको चलाने के लिए एक ही कंडीशन है कि HTML CSS मैनुअली पढ़ना पड़ता है, तभी आप इसके साथ बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हो। तो आपको टाइम नहीं लगता इसलिए बूटस्ट्रैप सीखने में। और अगर डायरेक्ट आप बूटस्ट्रैप चलाने लग जाओगे तो आप बूटस्ट्रैप को कस्टमाइज कभी नहीं कर पाओगे। अगर आप डायरेक्ट बूटस्ट्रैप सीख जाए, कि हमें लगता है कि भाई इतना आसान है, तुमने डे 1 से क्यों नहीं पढ़ा, तो आप इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम्हें यही नहीं पता इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है। अब तुम्हें ये पता है कि इंपॉर्टेंट को इंपॉर्टेंट ही रिप्लेस कर सकता है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट कभी इंपॉर्टेंट ट्राई भी ना किया हो पूरी जर्नी के अंदर, तो जिसने करा ही नहीं होगा तो वो क्या इंपॉर्टेंट को रिप्लेस करे, वो कहेगा जी ये तो काम ही नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी चीज़ कि चलो एक्सटर्नल को इंटरनल ओवरराइड कर लेता है, लेकिन इंपॉर्टेंट के केस में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट अगर एक्सटर्नल लिख दिया गया तो इंटरनल वाला भी इंपॉर्टेंट होने की बाहर की वजह से अंदर काम नहीं करता। फिर आपके पास ले देकर चॉइस बचती है इनलाइन CSS। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए पहले बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए नैब बार वाला पार्ट हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास कंटेनर है इसमें ऑलरेडी क्या है, BG डार्क है। किसी ने कोई मैसेज किया गया, क्लियर। तो नैब बार हमारा डार्क कलर का आ रहा है, हमें डार्क कलर का नैब बार नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से BG डार्क इसमें से हटा देंगे। अब आपका जो नैब बार यहाँ पर क्रिएट आया वो इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। फुल विड्थ आ रहा है बढ़िया से। हमें इसमें सर्च का ऑप्शन नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जो डिफ़ॉल्ट मेरा फॉर्म आ रहा है उसको या तो आप कमेंट आउट कर दो या फिर डिलीट कर दो। इसके बाद यहाँ पर क्या है, जब आप रिलोड करेंगे सेव करने के बाद, तो यहाँ से देखो ये आपका सर्च चला गया। अब यहाँ पर ये देखो ये ड्रॉप डाउन वगैरह आ रहे हैं, मेरे इस टेम्पलेट में ड्रॉप डाउन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, हमने डाला है ना ऊपर ब्लैक वाला, ये ऊपर आ तो रहा है, सही तो है, काहे कन्फ्यूज कर रहे चलो ये है ड्रॉप डाउन क्लास, तो इस LI को रिमूव कर दीजिए। अब आपके पास है ड्रॉप डाउन भी रिमूव हो गया। अब ये जो लिंक है ये कहाँ चाहिए हमें, राइट साइड पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ME ऑटो है, तो मतलब ये राइट साइड से लेफ्ट में पुश कर रहा है। हम इसको लेफ्ट से राइट में पुश करेंगे तो क्या हो गया, MS ऑटो, स्टार्ट से ऑटो,
कहाँ आ गया, राइट में आ गया। अब ये मत कहना एम की क्लास हमने नहीं पढ़ी, एम और पी मैंने एक ही दिन पढ़ाए सारे लास्ट क्लास में, तो पढ़ लेना फाइल ध्यान से खोल के, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये जो डिज़ाइन हम लोग देख रहे हैं इसको सेव फॉर वेब करेंगे तो हमें इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा क्या है। यहाँ से कैंसिल और यहाँ जाके लोकेशन को पेस्ट करेंगे, सारे इमेजेस मिल गए हमें। हम इस इमेज के लोकेशन को कॉपी करके कहाँ जाएंगे, 332 फेब मंथ आज की डेट में पेस्ट। अब हम इसमें अपना लोगो लगाएंगे, तो लोगो कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर नैप बार लिखा है, यहाँ पर आप लिखेंगे IMG SRC इमेजेस स्लैश हेडर लोगो, और ये लीजिए आपकी वेबसाइट में ये लग के तैयार हो गया बढ़िया से। अब हमारे पास बचते हैं लिंक्स, लिंक्स को हमें कॉल करना है। मैं लिंक की कलरिंग बाद में करूँगा, ठीक है, पहले स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आएंगे, पेस्ट कर लेंगे इस तरह से, ये सभी हमारे पास लिंक्स हैं। होम ऑलरेडी डिफाइन है, रिमूव करिए। सेकंड लिंक हमारा ब्लैंक है तो वहाँ पर अबाउट अस को कॉल कर दीजिए। इसके बाद कॉपी 3 4 5 6 पोर्टफोलियो को कट करके यहाँ कॉल करेंगे, सर्विसेज को कट करके यहाँ कॉल करेंगे, ब्लॉक को कट करेंगे यहाँ पर एंड कॉन्टैक्ट अस। लीजिए नैप बार आपका बनके तैयार है, रेस्पॉन्सिव करके देखिए, बढ़िया काम करेगा, कोई सरदर्दी नहीं, ये लगाओ वो लगाओ, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट गया, हमें इस इमेज को कॉल करना है। अब हमें ये समझ में आया कि भाई इस टेम्पलेट की विड्थ तो थी 960 पिक्सल्स और हमारा जो बूटस्ट्रैप का कंटेनर है वो है कितना, 100 वाला है ना, यानी कि 1400 पिक्सल्स का वो लेके चल रहा है। तो हम कंटेनर को बोल दें जाके कि भाई कंटेनर जो है वो 1400 पिक्सल का रहेगा मैक्सिमम, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल और यहाँ लिखेंगे डॉट कंटेनर और यहाँ लिखेंगे मैक्स विड्थ 900। अब हमारा जो नैप बार है वो छोटा हो जाना चाहिए, देखो हो गया छोटा, प्रॉब्लम खत्म हो गई, इस टेम्पलेट के हिसाब से सेट हो गया। चलिए अब हमने इस बैनर को कॉल करना है, तो बैनर को कॉल कराने के लिए आपने इस नैप से बाहर आना है और इसी कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, एक रो के अंदर एक कॉलम और यहाँ पर IMG SRC इमेजेस स्लैश बैनर, ये आ गया यहाँ पर। अब ये जो है लेफ्ट में जा रहा है तो इसको पकड़ के सेंटर में लेके आओ। तो ये जो हमने रो यहाँ डिफाइन किया है, ठीक है, तो पहले तो ये चेक करिए कि भाई ये जो मेरा डिव है ये कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है। तो इसमें जो एक कमी रह गई वो है कंटेनर की। अब जरा इसको डाल के चेक करके देखो, परफेक्ट इस तरह से। अब ये जो हमारा कलर है ये कलर हम चाहते हैं थ्रू आउट रहे हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस कंटेनर को लिख सकते हैं BG लाइट, तो कलर मैच हो गया, बाद में रिप्लेस कर लेंगे, फिलहाल के लिए चला लेते हैं, ठीक है। अभी जो हमने इमेज कॉल की है इसके ऊपर नीचे क्या है, बॉर्डर है, ठीक है। तो क्या करें इसके लिए, यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे जो कॉलम है, जो रो है, अगर मैं लिख दूँ बॉर्डर तो क्या होगा, चारों तरफ से आएगा। तो ऊपर नीचे लाने के लिए क्या लिखोगे, बॉर्डर और, तो सिर्फ ऊपर और नीचे से आ जाएगा। तो पहले चलो देखते हैं क्या चारों तरफ से बॉर्डर आया, क्रिएट हो गया बॉर्डर, ठीक है। अब जो बॉर्डर है राइट वाला नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये इमेज उस रो को ओवरफ्लो करके बाहर निकल गई, ठीक है, यानी कि बॉर्डर इसके नीचे कहीं दबा हुआ है ना। तो इसको समझाओ पहले। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्लास IMG, अब जरा चेक करो इमेज होगी अपना रेस्पॉन्सिव, इसकी टेंशन खत्म। इसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे बॉर्डर टॉप बॉर्डर, अब क्या दिख रहा है, ऊपर नीचे बॉर्डर आ गया। अब हमें पैडिंग मेंटेन करनी है ऊपर नीचे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रो में पैडिंग
ठीक है, तो पैडिंग के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर पी वाई, ऊपर नीचे दोनों में एक साथ आए, नहीं तो पैडिंग टी अलग लिखोगे, पैडिंग बी अलग लिखोगे, तो पी वाई और हमने यहाँ पे जाकर डिफाइन कर दिया 3, तो पैडिंग आ गया ऊपर नीचे। अब एक प्रॉब्लम है, बॉर्डर इमेज से बाहर जा रहा है। हमने भी एक चीज पढ़ी थी G0, एक भी CSS लिखनी नहीं पड़ी हुई थी, सारा कुछ जो तुम पढ़ के आए एक प्रॉपर्टी उसी से बन के तैयार हो गया, इतना पढ़। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा मुझे बताओ, उसाद बताएगा 3 में कितने पिक्सल्स हैं? और अगला बंदा जिसको पता है अपना हाथ खड़ा कर दो। कितने हैं? सर एक में 16 होते हैं और 58, एक में 16 होते हैं, 3 में 48। पैडिंग मार्जिन के केस में समझाओ, 1 REM तो वो अलग हो गया, ये REM नहीं है 3, यहाँ REM अलग चल रहा है। यहाँ पे यहाँ 1 REM पे मतलब हो गया 8, समझ गए? तो यानी कि 3 पर है आपका 24, यहाँ 16 थे मल्टीप्लाई 3 नहीं हो रहा, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। मार्जिन पैडिंग के अंदर आप मैक्सिमम 5 तक जा सकते हैं, समझ गए? तो 1 मतलब 8 पिक्सल्स, 2 मतलब 16 पिक्सल्स, 3 मतलब, समझ गए? तो 8 से चलेगा इसका कैलकुलेशन। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमें यहाँ पर एक रो बनाना है, रो के अंदर 3 कॉलम बनाने हैं, राइट? तो चलिए यहाँ से हम चाहे तो इसी रो में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कंटेनर फ्लूइड बाहर ऑलरेडी बना हुआ है, ये देख रहे हैं कंटेनर फ्लूइड। तो इस कंटेनर में हमारा नैम बार आ चुका है, इस कंटेनर में हमारा बैनर सेक्शन बन चुका है, और आप इसी में एक नया रो बना के यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हो गया हमारा रो। अब हमने बनाया कॉलम। अब मुझे ये बताओ कि जब मोबाइल मोड आएगा तो क्या ये एक दूसरे के नीचे स्टैक होंगे? होंगे। तो फिर मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? एक एक करके बताओ जो एकदम कॉन्फिडेंट हो। SM लिखोगे तो क्या लिखें यहाँ पर? कॉलम SM। अब क्या होगा? मोबाइल मोड पे आके नहीं होगा, जब एक्सप्रेस मोड सर होता है। 4 आएगा। 4 आएगा तो 4 लिख लो, ये लिख लो, बात तो एक ही है ना। 4 नंबर तुम लोग तब लगाते हैं ना जब हमें ऑड इवन करना होता है, अदरवाइज तो ये 1 ही है, हो गया मतलब 100% है अपने आप में ये। देखो हमें क्या चाहिए कि टैबलेट तक जो है ये तीनों एक रहे, तो आप यहाँ लिखेंगे कॉलम MD। मैं कहता हूँ टैबलेट से लेके एक्स्ट्रा लार्ज डिस्प्ले तक यही रहेगा, तो हम यहाँ MD लिख के छोड़ देंगे बस। और जैसे हम लोग मोबाइल मोड, टैबलेट से नीचे मोबाइल मोड आएगा तो अपना स्टैक हो जाएंगे कॉलम। चलो ट्राई करके देखेंगे। ब्राउजर में आ जाइए, 3 कॉलम बन चुके हैं। धीरे धीरे छोटा करना स्टार्ट किया, देखिए मोबाइल मोड में चेंज हो गया, लेकिन जैसे टैबलेट मोड आएगा आपका 768 होगा। अब यहाँ से लेके एक्स्ट्रा लार्ज डिस्प्ले तक 3 ही कॉलम रहेंगे। तीन कॉलम रहेगा, उसके नीचे जाएगा। हाँ, हमने इसको प्रोग्राम किया कि टैबलेट तक 3 कॉलम दिखाएंगे हम लोग, और उसके बाद उसके नीचे जो है वो 100% हो जाएगा। तो चलो यहाँ से हम लोग इसको करेंगे ऑन, और यहाँ से टैबलेट को करेंगे ऑन, और जाके कंफर्म करते हैं बात सही है कि नहीं है। एकदम सही बात है ना? जैसे टैबलेट छोड़ के तुम किसी भी दूसरे फ़ोन में जाओगे, किसी भी फ़ोन में, चाहे iPhone 14 ले लो, जो मर्जी ले लो, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, iPhone 5 पर चेक करके देख लो, है ना? तो सबकी समस्या खत्म। टैबलेट तक कह रहे हैं 3 कॉलम, उसके नीचे कह रहे हैं भाई 100%। अब ब्रेकडाउन तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ना? MD लिख दिया हमने तो MD से ऊपर चलेगा, MD से नीचे 100%, MD से ऊपर स्टैक हो जाएगा, सॉरी साइड बाय साइड हो जाएगा। अब यहाँ से हमें ये मैटर वगैरह कॉल करना है, वो हम लोग बाद में इंजेक्ट करेंगे। तो ये देखो स्ट्रक्चर एक हमारा बन के तैयार हो गया। इसके बाद हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है, इमेजेस है इसके अंदर। अब अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो टैबलेट पे आके घिचपिच हो जाएगी, कंजस्टेड हो जाएगा। कॉलम जो था उससे हो जाएगा, जो रो कॉलम का आपने बताया था उससे हो जाएगा कि ऊपर। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है।
चल पड़ा। चलो क्या लिख दें यहाँ पर, सर ऊपर वाले में तो ये हटा दूँ यहाँ से MD, Yes. चलो मैंने हटा दिया। अब हमने 4 कॉलम यहाँ बना दिए, ठीक है। तो अभी क्या है सिनेरियो, मोबाइल एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके एक्स्ट्रा लार्ज तक 4 ही कॉलम आएंगे। Yes, sir. चेक करेंगे पहले, इसकी तसल्ली करो। तो यानी कि मेरी इमेज बड़ी है और एरिया छोटा हो गया, तो मैं इमेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो आपने क्या बोला, क्या लिखोगे यहाँ पर, रो कॉलम रो कॉलम कॉलम नहीं लिखना, कॉल्स लिखना है। क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। अब यहाँ पर जब हम लोग आउटपुट चेक करेंगे तो देखो 1 2 3 4, लेकिन अब ये जो सिस्टम है यहाँ से लेके आगे तक सबके लिए एक हो गया। नीचे से वो लिखना पड़ेगा। क्या ना, नीचे कुछ नहीं करना है इसका। तो सर तो जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसमें हम क्या कहते हैं 100% कर सकते हैं अभी। मुझे कोड में समझाओ क्या कहना चाह रहे हो। सर जो ऊपर वाला कॉल है क्लास कॉल के रखे फर्स्ट वाले में हम 100% कर सकते हैं, जो 100% ही रहे। अच्छा, जिससे क्या कहते हैं बाकी सारे नीचे आ जाएंगे और फिर मोबाइल मोड पे आ जाएंगे। तो देखो हमें क्या चाहिए कि जो हमारा LG डिस्प्ले है, क्योंकि LG है XL XXL है, हम चाहते हैं LG तक 4 कॉलम रहे, LG से नीचे जो हैं वो आपके ये 2 हो जाए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे रो कॉल्स LG, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ठीक है। और जरा चेक करके देखना हमने सही लगाया है कि नहीं लगाया है। तो क्या देख रहे हो, 4 है। चलो जैसे ही हम लोग LG से नीचे जाएंगे यानी कि टैबलेट मोड आएगा हमारा, तो ये 2 में डिवाइड हो जाएंगे, हो गए। तो इसमें भी ब्रेक डाउन है, जो उस प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ी उसमें नहीं था, वो मैंने यहाँ तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ भी ब्रेक डाउन होता है। तो आपको कॉलम में कुछ नहीं करना। अब आपको लगता है कि टैबलेट से नीचे भी हम लोग जा सकते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं MD। अब टैबलेट तक आपका ये रेंज काम करेगा, टैबलेट से जैसे नीचे गए तो ये मोबाइल मोड में ऐसे काम करेगा। अब बढ़िया से हो गया। डेटा तुम्हें डालना है इसके अंदर, मैं ग्रिड स्ट्रक्चर डाल के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा क्या है, ये वाला पार्ट, इस पर आते हैं। अगेन आप एक रो बनाएंगे और इसके अंदर हम कॉलम बना रहे हैं। तो कौन से कॉलम लगेंगे यहाँ पर, 8 और 4। अच्छा, अब ये 8 और 4 का डिसीजन क्यों लिया आपने, ये बताओ। ऑड इवन डिवाइड है, तो जब भी ऑड इवन की बात आएगी तो ध्यान रखना आपको नंबर्स के साथ जाना होता है। अगर इक्वल होगा तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे लिखते जाओ, ठीक है। कॉलम SM कॉलम MD कॉलम LG। लेकिन यहाँ पर नंबर क्यों आया है, क्योंकि इसका विड्थ अलग है और इसका विड्थ अलग है, ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, ये नंबर से ही कंट्रोल होगा। तो चलिए, तो इसका बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर हो सकता है कि भाई 8 और 4, लेकिन क्या हुआ प्रॉब्लम कि बीच में एक गैप भी है, इसी में हम लोग समझेंगे ऑफसेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो जो ये टेक्स्ट है देख रहे हो बिल्कुल से टच होके आ रहा है यहाँ पर, है ना। लेकिन मुझे बीच में एक मेंटेन करना है गैप, तो मैंने इसको बोला कि भाई ये जो कॉलम है 4 ना करके 3 करो। तो 3 करने से आगे तो जाएगा, ठीक है। और इधर मुझे एक नंबर पूरा भी करना पड़ेगा, तभी तो टोटल 12 बैठेगा। अब देखो सही आ गया, यहाँ पहुँच गया इसकी जगह। अब यहाँ जो है मुझे ऑफसेट करना है, तो चलो BG डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा चेक करने के लिए। BG प्राइमरी PRIMARY, और BG मैं इसको कर देता हूँ सेकेंडरी। तो देख रहे हो ये कॉलम यहाँ तक पहुँच रहे हैं, हमें एक कॉलम के बीच में गैप बनाना है। अब कलाकार लोग क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर जाते हैं ऐसे और बीच में एक खाली और छोड़ के आते हैं, जैसे कि तो टोटल कितना हो गया, 12 कॉलम हो गए। अगर इसमें कुछ नहीं डालोगे, सामने वाले को तुम धोखा दे दोगे, लो जी गैप आ गया। अभी दिक्कत कब करता है, जब मोबाइल मोड आता है, तो मोबाइल मोड में एक एक्स्ट्रा गैप छोड़ेगा ये, ठीक है। जब ये स्टैक होगा तो हम मोबाइल पर इसको करेंगे 100%।
तो चलिए ये स्ट्रक्चर हमारा कहाँ पर काम करेगा, एमडी से ऊपर, और इसके नीचे लिखने की ज़रूरत ही नहीं, फिर तो काम ही हो गया। और जैसे मोबाइल मोड आएगा तो ये, तो देख रहे हो ग्रीन वाला जो है अपनी जगह ले रहा है इसमें, यही नहीं चाहिए हमें। तो इसके लिए आपको यहाँ लिखना है ग्रीन को हटा के, कितना यहाँ पर 8, यहाँ 3 रखेंगे। तो किस डिस्प्ले पर हम ये गैप मेंटेन चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं मीडियम डिस्प्ले पर। तो आप यहाँ लिखेंगे ऑफसेट MD1, ठीक है, क्या दिखता है। तो अब आप समझ गए जिस भी डिस्प्ले पर चाहिए उसका ब्रेक पॉइंट है दिया हुआ है। तो आपको MD पर चाहिए तो MD लिखिए, LG पर चाहिए तो LG लिखिए, एक्सेल पे चाहिए तो एक्सेल लिखिए। चलो मोबाइल मोड में आते हैं, क्या कुछ गड़बड़ करता है हमारे लिए कि नहीं करता है, एकदम बढ़िया। तो यानी कि जैसे टैबलेट मोड आया ये एक्टिव हो गया अपना आप ही, और थ्रू आउट स्क्रीन पे रहेगा, है ना बढ़िया चीज़। तो ये है ऑफसेट की क्लास। इसके बाद आपका फिर आएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो आपको अब इस कंटेनर से बाहर निकलना है, और आप फिर से लिखेंगे डॉट कंटेनर फ्लूइड, फिर इसके अंदर डॉट कंटेनर, फिर डॉट रो, डॉट कॉलम। ये क्या बदल गया, ऐसे नहीं। तो एक में आ जाएगा फुटर लोगो, क्या लिखे यहाँ पर, और इधर अपना कॉपीराइट का इंफॉर्मेशन वगैरह आ जाएगा। ये जिसमें खाली टेस्टिंग के लिए छोड़ रहा हूँ डाल के, और यहाँ पर %, कॉपीराइट। ठीक है। अब ये क्या है, इक्वली डिवाइड हो रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको देखो यहाँ बीच में काफ़ी सारा स्पेस खाली है, अगर आपको लगता है मुझे इक्वली रखना है तो मुझे इमेज को राइट पर लेके जाना होगा। तो इमेज पे राइट पर कैसे लेके जाए, तो एक तो ये तरीका है भाई, मैं यहाँ जाके क्या लिख सकता हूँ, प्लॉट एंड, हो गया काम। तो ग्रिड लिखना आ गया, और ये रिस्पॉन्सिव है, देखो पूरा का पूरा। आप मोबाइल मोड में जाइए, सारी चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिव में काम कर रही है। तो पहले चीज़ है कि डेटा डालने से पहले ग्रिड का स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए। स्ट्रक्चर लिखना आता है, फिर डेटा तो तुम्हें डालना आती है, IMG लिख के सारा कॉपी पेस्ट करना ही तो है हमें उसके अंदर। तो तुम्हारा टास्क ये है कि जो एग्जिस्टिंग तुम्हारे डिज़ाइन है, अब उसका पूरा का पूरा ग्रिड तुम इससे लिखोगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, तुम्हें एक सिंगल लाइन का CSS लिखना ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ मैंने विड्थ को कस्टमाइज़ किया तो मैंने विड्थ के लिए लिख दिया यहाँ पर। फिर वो डेटा जो तुमने अभी टाइपोग्राफी जो लिखी है अपनी, उतनी CSS उठानी है, स्ट्रक्चर वाली कोई नहीं उठानी है आपने। उतनी CSS उठाना, इधर लगा डाल देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं एक टेम्पलेट पूरा तुम्हें फाइनल करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद एक और दिखाऊंगा, फिर एक और देखेंगे, तो हमारी बूटस्ट्रैप की जर्नी जो है वो पूरी हो जाएगी इसके अंदर, कैसे काम होगा। रही बात, हमें जहाँ पर हमने स्लाइडर डाला है वहाँ पर हमें क्राउजल कॉल करना है, इस एरिया में। बहुत सिंपल, इस कॉलम के अंदर जाइए, क्या लिखेंगे, BS5 क्राउजल, और जहाँ जहाँ पर ये हमारा अवेलेबल है यहाँ लिख दीजिए इमेजेस स्लैश बैनर, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, और ये लीजिए स्लाइड अलग के बीच में। इतना करना है बस, ठीक है, अपने आप भी चल रहा है। तो ये सब कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। फिलहाल मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये फाइल आपको भेजूंगा, आप देखना है इसको। तो पहले ग्रिड लिखना सीखो, ये समझ में आ गया। अब देखो, तुम्हें मेरे ख्याल से आज की पूरी की पूरी क्लास डेडिकेटेड थी ग्रिड को। ग्रिड ही सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है इसके अंदर, क्योंकि हमें ब्रेक डाउन ही नहीं समझ आते कब कहाँ कैसे ब्रेक करना है, ठीक है। अभी आज हम लोग को बेसिक समझा है, इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी वर्जन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। तो आपको बहुत अच्छे से बूटस्ट्रैप के ऊपर होल्ड बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं कभी भी,
जो कि बूटस्ट्रैप में ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा वेबसाइट बूटस्ट्रैप में ही बनी हुई है। इसके बाद मैं ये कहता हूँ कि बूटस्ट्रैप आता है, W3 CSS आता है और एक आता है टेलविंड। लेकिन W3 CSS को रिजेक्ट कर दिया गया, बट कंपैरेटिवली बूटस्ट्रैप काफ़ी लाइट है। हम W3 CSS की जगह पर यूज़ करते हैं getMDL.io, जो कि MDL को लिखा है गूगल ने, और गूगल का जो लिखा हुआ है वो क्या करता है, जब हम लोग उससे कोई वेबसाइट बनाते हैं बिल्कुल मोबाइल ऐप जैसा फील आता है उसमें। तो मैं आपको बोनस में वो भी सिखाऊंगा, ठीक है, कि MDL के साथ कैसे आपने काम करना है, तो आपको बहुत बढ़िया लगने वाला है उसके अंदर। टेलविंड भी सिखा दूंगा, क्योंकि टेलविंड से वेब एप्स बनती है, तो टेलविंड का भी आप डेमो देख लोगे। टेलविंड बिल्कुल बूटस्ट्रैप की तरह ही है, बस आप लिखते जाइए, डिजाइनिंग होती जाएगी। इसका लाइव अगर आप एग्जांपल देखेंगे टेलविंड CSS, तो आप यहीं से इसकी पावर समझ सकते हो कितना अमेजिंग है। देख रहे हो, चीज कुछ भी बनाना हो आपने, इसके अंदर बहुत इजीली आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है जी, हाँ लिखते जाइए। राउंड करना है, देखो राउंड हो गया। ये सारे काम बूटस्ट्रैप के अंदर भी हैं। आप बस यहाँ पर CSS बताइए, चीजें अपना आप होती जाएंगी। ये लो, तो इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये सारी चीज़ याद होना जरूरी है। अब जैसे यहाँ पर पूरा लिख रहा है वो गैप P7 का मतलब पैडिंग 7 चारों साइड से है ना, तो गैप 6 मतलब जो जहाँ पर बूटस्ट्रैप इसका नाम G है ओनली, यहाँ पर गैप 6 है उसका नाम। बस CSS सारी फिंगर टिप पर होनी चाहिए किसको क्या बोलते हैं। और अगर कुछ याद ना आए तो प्रॉपर्टी आपने सारी पढ़ी, आप यहाँ जाके डॉक्स में ढूंढ सकते हो, सब चीज़ें, हर चीज़ मिलेगी आपको इसके अंदर।